कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए और निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक है। कुछ ऐसा ही हुआ पिछले दिनों जब 12th का रिजल्ट आया। 12th के रिजल्ट के बाद जहानाबाद में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, मानस इंटरनेशनल स्कूल सहित अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं को रिजल्ट से संतुष्टि नहीं हुई और अपनी असंतुष्टि जाहिर करने के लिए विद्यार्थियों ने, अभिभावकों ने हो हल्ला किया सोशल मीडिया पर आकर। उसी विद्यालय के बारे में अपनी भड़ास निकाली जहां से पढ़कर वो यहाँ तक पहुँचे थे। कहीं ना कहीं ये भी सच है कि उन विद्यार्थियों को, अभिभावकों को अपने आप में संतुष्टि नहीं थी कम नंबर आने से। उन्हें दुख था, इसके लिए रास्ता कुछ और था, लेकिन विद्यालय के बारे में सोशल मीडिया पर आकर तरह तरह की बातें करने लगे। रास्ता तो ये था कि अगर उन्हें अपने टैलेंट पर भरोसा था तो सीबीएसई का गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए था, क्योंकि ये सही रास्ता था। क्योंकि विद्यालयों ने वही किया जो सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी किया था, लेकिन विद्यार्थी, अभिभावक बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे तरह तरह के आरोप लगाने लगे। हालांकि उनकी भावनाएं थी, लेकिन रास्ता ये नहीं था। बच्चों को, अभिभावकों को सही राह पर चलकर ही भविष्य को उज्जवल बनाने के बारे में सोचना चाहिए। इस विषय पर एमपीसी विद्यालय के डायरेक्टर आगे आए हैं और बहुत कुछ कहा है इस पूरे मुद्दे पर। आइए सुनते हैं मुशर्रफ पालवी के साथ एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। कि आज रिजल्ट के लेकर जो हो हंगामा जो हम भी देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे जो वायरल वीडियो भी हो रहा है, ये बहुत ही घिनौना है इस समाज को लेकर कि आज कोई स्कूल वाला का पावर नहीं कि अपने बच्चों को रिजल्ट खुद बना के दे। ये पावर सीबीएसई बोर्ड ने निर्गत किया, नियम कानून, उसी के कानून के तहत, उस नियम के तहत सारे स्कूल सीबीएसई पैटर्न पे जो आधारित स्कूल हैं वो अपने बच्चों का रिजल्ट बनाकर बोर्ड को दिए। उसमें भी बोर्ड मीटिंग किया है, सदस्यीय टीम का गठन किया है कि हाँ कौन सा बच्चा आपका क्या किया। हम लोग रिपोर्ट दिए कि हाँ ये बच्चा इस तरह का है। जो भी नंबर बेसिस आया, जो भी वहाँ से रिजल्ट निर्गत हुआ, स्कूल वाले को भी पता नहीं, मगर जब रिजल्ट इशू हो जाएगा तब हम लोगों के पास आएगा। ये बोर्ड का काम है, सीबीएसई बोर्ड का काम है। मगर यहाँ पे गार्जियनों में, बच्चों में ये गलतफहमी है कि 90% हर बच्चा को, जो भी गार्जियन, हमें भी फ़ोन आता था, स्कूल में आते थे, बैठते थे डायरेक्टर सर के साथ, हम भी एमपीसी स्कूल के डायरेक्टर हैं, हमारे पास भी बहुत सा फ़ोन आता था कि हर बच्चा को 90%। तो ये संभव हो सकता है क्योंकि हम भी पढ़ाते हैं। और किसी भी गार्जियन का मान लिया 3 बच्चा उनका है, तो ऐसा तो नहीं कि तीनों बच्चा टॉप ही करे, तीनों बच्चा का दिमाग एक ही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, वैसे उससे बच्चों को चिन्हित करके अच्छे ढंग से मार्क्स बेसिस किया गया। और ये भी हम लोग को बोर्ड को नियम आया, सीबीएसई बोर्ड से नियम आया कि जो आपके यहाँ 3 साल का ग्रेडिंग मार्क्स आ रहा है, उस आधार पे हमें केवल एक बनाकर पैटर्न दें, नंबर हम देंगे। मगर यहाँ पे तो लोगों का गलत धारणा हो चुका, पेरेंट्स का गलत धारणा हो गया कि स्कूल वाला ही बच्चों को कम नंबर दे रहा है। ऐसा नहीं, कोई स्कूल चाहता है कि हम अपने बच्चों का नंबर कम दें, कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा गुंडा बन जाए, आवारा बन जाए, कोई नहीं चाहता है। हम एक अभिभावक से पूछते हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा बदमाश निकल जाए? मगर इतना फैसिलिटी देने के बावजूद भी आज के परिवेश में कुछ बच्चे बदमाश निकल जाते हैं। इसमें माता पिता का दोष है। अब आप लोग बेवजह से डायरेक्टर से हाथापाई करते हैं, बेवजह से स्कूल में आकर तोड़फोड़ करते हैं। अरे नंबर क्या है? संस्कार लाइए, संस्कार लाइएगा तो जीवन बहुत बड़ा बनेगा। आज हम भी, ऐसा नहीं, हम भी प्रमोद सर अपने वाणिज्य महाविद्यालय के टॉपर स्टूडेंट का लाए, जो भी विद्यालय में पढ़े, पटना हाई स्कूल में, गर्दनीबाग मिडिल स्कूल में भी पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, जहाँ तक हमारे हर गुरु हमारा सम्मान करते थे। इसलिए करते थे कि हम गुरु का सम्मान सदा करते थे। जो सही में सफल छात्र होंगे ना, तो बोर्ड तो नियम भी बनाया कि अगर आप नंबर से संतुष्ट न हैं तो आप बोर्ड परीक्षा फिर से दे सकते हैं, उसका नियम है। और ऐसा नहीं कि आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई स्कूल का सम्मानित व्यक्ति होता है, डायरेक्टर, प्रिंसिपल है, शिक्षक एक सम्मानित व्यक्ति होते हैं, और आप शिक्षकों पर हाथ छोड़ते हैं, आप शिक्षकों को अवहेलना करते हैं, तो शिक्षक भी एक मानव है, उसका गरिमा है। तो ये अच्छी बात नहीं, ये शोभा वाला बात नहीं। डायरेक्टर के खिलाफ बोला जाता है, सोशल मीडिया पे डाला जाता है।
तो ये गलत बात है। आज उसी डायरेक्टर का जब आपका बच्चा को टॉप करता है तो बहुत अच्छे होते हैं, और आज बच्चा फेल हो जाता है तो गलत, ऐसा बात नहीं। ऐसा कभी कोई डायरेक्टर चाहेगा कि अपना स्कूल का बच्चा को हम फेल करें? तो उनका संस्कार बाद में, अभी नहीं पता चलेगा। जब इनका जीवन का जब उम्र बढ़ेगा तो ये बात याद रहेगा कि हम डायरेक्टर मैम के साथ, टीचर के साथ जो अवहेलना किया, उसी का प्रतिफल है कि आज दुनिया में कोई रास्ता नहीं मिला। कोई भी बच्चा हो बहुत प्यारा होता है स्कूल के लिए। आज स्कूल से ही बच्चा से स्कूल सोचता है, स्कूल से बच्चा नहीं सोचता। हाँ, स्कूल में संस्कार आता है, बच्चों में जब संस्कार आता है और थोड़ी थोड़ी सी बात लेकर अरे फिर से परीक्षा देंगे, असफल, देखो सफलता असफलता ही सफल का कुंजी होता है। ऐसा नहीं है कि हम नंबर दे दिए 100 में तो बच्चा बहुत टॉप कर गया, किसी को 60% दिए तो फेल कर गया, ऐसा नहीं। ऐसा है कि 60% वाला भी कभी जाकर टॉप करता है और टॉप वाला भी असफल होता है, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। हाँ, इसमें मिल बैठकर एक व्यवहार से बात करना चाहिए कि हाँ सर, हाँ मैडम, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो इस पर बहुत सा तरीका है। फिर से परीक्षा में बैठेंगे, अपनी योग्यता अगर होगा तो पंचम लगेगा। एग्जाम तानाशाह हो जाए तो स्कूल एक शिक्षा का मंदिर होता है, और हम शिक्षकों से ज़्यादा दिल का हाल कौन जाने कि जहाँ पे 6 घंटा बच्चे को, अपना बच्चा से भी ज़्यादा संभाल के लोग रखते हैं कि कोई कानी उंगली ना कटे, किसी को ठेस ना लगे, कि जहाँ तक होता है कि अपने औकात के अनुसार जो भी स्कूल के डायरेक्टर होते हैं वो हर तरह का फैसिलिटी देते हैं जो घर में भी उनको मुहैया नहीं होता। कि पहले के जो भी गुरु होते थे, जैसे आज के जो बच्चे हैं उनके पापा भी, उनकी मम्मी भी पढ़ी, उनके दादा परदादा भी पढ़े, तो पहले के गुरु जो थे इतना दंड देते थे बच्चों को कि यहाँ तक कि मैं पैर बांध देना, धूप में लिटा देना। मगर आज तो ऐसे गुरु नहीं होते। मगर आज गुरु हैं, डांटेंगे, बोलेंगे, मगर जैसे ही अगर किसी बच्चे को डांट दिया जाता है या तो एक तमेचा मार दिया जाता है तो उस पर गार्जियन उग्र हो जाते हैं। ऐसी नहीं होनी चाहिए, सीखना चाहिए संस्कार। पहले के जो हमारा इतिहास बताता है, गुरु का सम्मान करने वाला हमेशा आगे की ओर भागा है। आज एकलव्य की भी कहानी जानते हैं, है ना, हर चीज़ का कहानी जानते हैं। देखिए आज भगवान रामचंद्र की कहानी जानते हैं कि जब पिता का एक वचन पालने के लिए 14 वर्ष की वनवास काटे, गुरु का सदा सम्मान किए, तो कैसे हम उस संस्कार को भूलें। आज मैं भी गुरु का सम्मान करता हूँ। आज हमारे भी ऊँचे बहुत डायरेक्टर सर हैं, उनका भी नमन करता हूँ। आज उन्हीं के अनुसार अनुकरण कर आज MPC का भी नाम हो रहा है कि जो सदा गुरुजन का आदर सत्कार करेगा, बड़ों का आदर सत्कार करेगा, दिल में अपना सफाई रखेगा, उसका सदा जय होगा।